हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। तो चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। इंटरफेरेंस थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग, यानी भूलने की क्रिया में एक थ्योरी आई जिसका नाम था इंटरफेरेंस थ्योरी, यानी हस्तक्षेप का सिद्धांत। या भूलने की प्रक्रिया में यह थ्योरी आई थी। हम लोग आज इस वीडियो में इसे थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने मेमोरी के बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है। फॉरगेटिंग क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया है और फॉरगेटिंग का एक सिद्धांत भी, एक थ्योरी भी हम लोगों ने पिछले वाले एपिसोड में डिस्कस कर लिया है। टाइप्स ऑफ मेमोरी, मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी, स्टेज ऑफ मेमोरी, या सारे टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, कवर कर लिया है। और आज हम लोग इंटरफेरेंस थ्योरी को समझेंगे जो कि फॉरगेटिंग में आया है। सो आपने अगर अभी तक पिछले वाले एपिसोड्स को नहीं देखा, यानी मेमोरी से लेकर फॉरगेटिंग तक जितने भी टॉपिक्स हैं, अगर आपने उस टॉपिक को नहीं समझा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का एक प्लेलिस्ट है, उसका लिंक मिल जाएगा और वीडियोस का भी लिंक मिल जाएगा। आप वहां से उन सभी वीडियोस को देखिए और समझिए कि मेमोरी क्या होता है, मेमोरी के और डिफरेंट टॉपिक को समझिए। और फॉरगेटिंग में आई गई यह थ्योरी, इंटरफेरेंस थ्योरी को हम लोग इसमें समझते हैं। तो इस थ्योरी को समझने से पहले हम लोग यह समझते हैं कि फॉरगेटिंग होता क्या है, यानी भूलना क्या होता है। वैसे तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में इसको डिस्कस किया, लेकिन समझ लेते हैं थोड़ा सा कि फॉरगेटिंग होता क्या है। जब कोई व्यक्ति अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को प्रेजेंट टाइम में यूज करने के लिए अपनी कॉन्शियसनेस यानी चेतनावस्था में नहीं ला पाता है तो उसको भूलना कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि इंटरफेरेंस थ्योरी क्या है, कि यह क्या बोलती है कि भूलने की क्रिया में कौन कौन से मतलब कि स्टेजेस आते हैं। सो इंटरफेरेंस थ्योरी यह कहती है कि जब हम किसी नए चीज को सीखते हैं, यानी जब हम लगातार किसी नए चीज को सीखते चले जाते हैं तो हम पुरानी चीजों को भूलने लगते हैं। जब हम किसी नए चीजों को लगातार सीखते चले जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप मतलब कि फॉरवर्ड में बढ़ते जाते हैं, सीखते चले जाते हैं, तो हम पिछले वाले की कंटेंट जो हम पढ़े रहते हैं, पिछले वाले जो टॉपिक पढ़े होते हैं वो सारे भूलते चले जाते हैं। क्योंकि हमारी जो न्यू मटेरियल की जो लर्निंग है यह है जो ओल्ड मटेरियल, यानी जो पुरानी हमारी मेमोरीज है, हमारे जो पुराने टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को हम लोगों ने पढ़ चुका है। वह सारी चीजें जब हम न्यू टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं तो यह ओल्ड वाला जो मेमोरी है, यानी ओल्ड टॉपिक्स जो है जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, वो सारी चीजें भूलने लगते हैं। यह क्यों होता है? क्योंकि न्यू लर्निंग और ओल्ड लर्निंग के बीच में कॉम्बिनेशन जब मतलब कि कंबाइंड होती है। जब आप मान लीजिए कोई चीज सीख रहे हैं तो आप पहले जो सीख चुके हैं वो और जो अब सीख रहे हैं वो आपस में कंबाइंड होती है। दोनों जब कंबाइंड होती है तो इन दोनों में कंपटीशन होता है, यानी न्यू मटेरियल्स की जो लर्निंग है, न्यू टॉपिक्स की जो लर्निंग है, और ओल्ड मटेरियल्स यानी ओल्ड जो मेमोरी है उसकी लर्निंग है, इन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है। तो इसका रिजल्ट यह आता है कि जो व्यक्ति होता है वो कंफ्यूज्ड हो जाता है, भ्रमित हो जाता है और इस क्रिया में भूलने लगता है, यानी कंफ्यूज होता है। और इसका मतलब कि लास्ट रिजल्ट जो आता है कि उसकी जो मेमोरी होती है डिस्टॉर्शन और डिसरप्शन होने लगता है, यानी कि भूलने लगता है। उसकी मेमोरी जो होती है विकृत हो जाती है और विघटित हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं, जैसे किसी क्लासरूम में टीचर जो है लगातार किसी टॉपिक को पढ़ाते चले जा रहे हैं, एक विषय को पढ़ाते चले जा रहे हैं। इसके पढ़ाने के प्रोसेस में क्या होता है कि मान लीजिए कोई विषय है, उसमें तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। सो फर्स्ट चैप्टर से लेके अभी एक फॉरवर्ड में आगे बढ़ते चले जाते हैं, अब टॉपिक वाइज इसको कवर करते चले जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब टीचर पढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं तो बीच बीच में क्या होता है कि पहले एक बार पढ़ाने लगते हैं तो इधर रिवीजन करने का तो मतलब टाइम मिलता नहीं है। सो इधर जब पढ़ाने लगते हैं, जब पढ़ाते चले जाते हैं, जैसे मान लीजिए पढ़ाते पढ़ाते एक टॉपिक को कवर कर लिए, 2 टॉपिक को कवर कर लिए, 3 टॉपिक को कवर कर लिए, 4 टॉपिक को कवर कर लिए, 5 टॉपिक को कवर कर लिए। इसी तरीके से टॉपिक को कवर करते आगे चले गए। लेकिन बच्चों में यह पाया गया, यह प्रयोग हुआ तो यह पाया गया कि जब 5वें या 6ठे टॉपिक में बच्चा जब पढ़ाते हुए टीचर जब जाते हैं, बच्चा जब पढ़ता है उस चीज को, जब 5वें और 6ठे टॉपिक से पढ़ते हैं तो क्या होता है कि ये जो इधर की पहली और दूसरी टॉपिक्स होती हैं या भूलते चले जाते हैं बच्चे, या भूलते चले जाते हैं। यह मतलब कि मैंने आपको यह बताया था कि अगर मनोविज्ञान को आपको इजी में समझना हो, इजी लैंग्वेज में, इजी वे में समझना हो,
तो जब तक आप इसको अपने रियल लाइफ से रिलेट नहीं करेंगे तब तक आप इसको आसानी से नहीं समझ सकते। और मनोविज्ञान को तो रट के एकदम आप समझ ही नहीं सकते, पढ़ ही नहीं सकते हो, तो इसको समझना। अब इसको रियल लाइफ में कैसे रिलेट कर सकते हैं? जैसे आप अपने से खुद रिलेट करिए, अपने एक्सपीरियंसेस से रिलेट करिए। जब आप क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे थे, मतलब कि पढ़ाई करते हैं, टीचर जब आगे पढ़ाते चले जाते हैं तो आपके साथ भी यह होता है कि जब आप मतलब कि टॉपिक को आगे पढ़ते चले जाते हैं तो आप पिछले टॉपिक्स को भूलते चले जाते हैं, यानी भूलते चले जाते हैं। और कुछ दिन बाद जब मतलब कि कुछ ज्यादा टॉपिक्स हो जाता है, 10-12 टॉपिक को कवर कर लेते हैं, इधर के मतलब तीसरे चौथे पांचवें टॉपिक को भूल जाते हैं। और इसको रिकवर करने के लिए, इसको याद करने के लिए या तो रिवीजन करना होता है आपको, या तो फिर टीचर्स आपको बोलते हैं कि रिवीजन करो, और फिर यह टॉपिक्स आपको याद आते हैं। यहाँ तक इस केस में यहाँ तक भी देखा गया है कि जब कोई टीचर आते हैं, कुछ बच्चों की मेमोरी इतनी मतलब ये होती है कि कल क्या पढ़ाया है उनको याद नहीं रहता, क्योंकि वे क्लासरूम में पढ़ाने के बाद वो घर पे जाके कोई टॉपिक्स देखते ही नहीं है। सो यह भी भूल जाते हैं कि अगर मान लीजिए कोई टीचर है, उन्होंने आज जो टॉपिक पढ़ा दिए, अब कल की क्लासरूम में अगर वो क्लासरूम में आते हैं पढ़ाने के लिए, तो अगर कोई मतलब कि टीचर पूछते हैं बच्चों से कि बच्चों ये बताओ कि पिछले वाले टॉपिक में मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यानी पिछले प्रीवियस डे में हम लोगों ने कौन से टॉपिक को डिस्कस किया था। तो इस केस में भी देखा गया बहुत सारे बच्चे शांत हो जाते हैं, क्योंकि उनको याद नहीं आ पाता कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड मतलब कि पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, क्योंकि उनको मतलब कि रिवीजन नहीं करते हैं। तो यह मतलब की थ्योरी आई थी और यही कहती है बेसिकली कि जब हम कोई नया चीज यानी न्यू मटेरियल को जब हम कोई सीखते हैं तो ओल्ड मटेरियल्स जो होता है, यह मतलब कि आपस में कंपटीशन होता है, तो हम नई चीजों को सीखते चले जाते हैं तो पुरानी चीजों को भूलते चले जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इस केस में आगे बढ़ा, यानी इंटरफेरेंस थ्योरी जो थी इसमें आगे बढ़ा गया, और इसको समझने के लिए इसको 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया, यानी 3 ब्रांचेस में इसको डिवाइड किया गया। जो पहला इसका ब्रांच है रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस यानी पूर्व व्यापी हस्तक्षेप, और दूसरा जो इसको बोला गया प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस यानी इसको सक्रिय हस्तक्षेप बोला गया, और तीसरे को बोला गया आउटपुट। सो हम लोग अब इसको डिटेल में समझते हैं, मतलब कि एक एक करके हम लोग डिटेल में समझते हैं कि क्या होता है रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, क्या होता है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, क्या होता है और आउटपुट इंटरफेरेंस क्या होता है। सो पहले टॉपिक को कवर करते हैं हम लोग, जो है रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस यानी पूर्व व्यापी हस्तक्षेप। यह कैसे होता है? अब इसके अंतर्गत यह बताया गया कि जब हम किसी न्यू लर्निंग को सीखते हैं यानी न्यू इंफॉर्मेशन को सीखते हैं, तो जो ओल्ड वाला इंफॉर्मेशन होता है अब इसमें हस्तक्षेप होता है, तो हम इन चीजों को भूलते चले जाते हैं, यानी इंटरफेरेंस होता है न्यू इंफॉर्मेशन में, और ओल्ड इंफॉर्मेशन में जब इंटरफेरेंस होता है तो हम जब नई चीजों को सीखते हैं तो पुरानी चीजों को भूलते चले जाते हैं। अब यह तो मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया, यहाँ भी मतलब कि वही एग्जाम्पल सेट होता है कि मान लीजिए कोई क्लासरूम में आते हैं टीचर, टॉपिक्स सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, उसमें कई टॉपिक्स होते हैं, पहले टॉपिक को कवर किए, दूसरे टॉपिक को कवर किए, तीसरे टॉपिक को कवर किए, चौथे टॉपिक को कवर किए, पांचवें टॉपिक को कवर किए। लेकिन जब टीचर आगे फॉरवर्ड वे में मतलब पढ़ाते चले जाते हैं तो बच्चों में यह देखा गया कि जब पांचवें या छठे टॉपिक में टीचर पहुंचते हैं तो बच्चे जो होते हैं पहले या दूसरे तीसरे टॉपिक को भूल जाते हैं। इसको हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल के साथ डिटेल में समझा। सो पहला रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस यही बोलता है कि जब हमारी न्यू इंफॉर्मेशन यानी नए चीज हम जब सीखते हैं तो ओल्ड इंफॉर्मेशन में इसका मतलब कि इंटरफेरेंस होता है यानी हस्तक्षेप होता है, तो हम चीजों को भूलते चले जाते हैं। सो रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में यही बताया गया है। अब हम लोग दूसरे टॉपिक को कवर करते हैं, जो है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? इसके अंतर्गत यह बताया गया कि जब हम नए इंफॉर्मेशन को सीखते हैं यानी जब ओल्ड इंफॉर्मेशन और न्यू इंफॉर्मेशन के बीच इंटरफेरेंस होता है तब हम उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। यानी अब इसको बहुत ही बारीकी से समझिएगा कि जब हम पुरानी मतलब कि ओल्ड इंफॉर्मेशन हमारी जब इंटरफेरेंस होती है न्यू इंफॉर्मेशन को सीखने के लिए, यानी कि पुरानी यादें हमको नए
इंफॉर्मेशन को रिट्रीवल करने में, यानी इसमें मतलब कि सीखने में हमको जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है इनके बीच जो हस्तक्षेप होता है, इंटरफेरेंस होता है, यही होता है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि सक्रिय हस्तक्षेप। अब इसको हम लोग उदाहरण के साथ समझते हैं तो टॉपिक बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाता है। लेकिन यह कंडीशन बहुत ही कम स्टेजेस में आता है, बहुत ही कम अवस्थाओं में आता है जब इंफॉर्मेशन सिमिलर होती है, यानी कि इंफॉर्मेशन सिमिलर होती है तब जाके प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस होता है, हस्तक्षेप होता है। हम करना कुछ और चाहते हैं लेकिन ओल्ड मेमोरी जो हमारी है, ओल्ड इंफॉर्मेशन की वजह से हम कर कुछ और देते हैं। जैसे कि एक सिमिलर वर्ड आ जाते हैं, सिमिलर मतलब इंफॉर्मेशन आ जाते हैं, वहां पे उस केसेस में यह कंडीशन होती है। जैसे एक होता है प्रिंसिपल और दूसरा होता है प्रिंसिपल। अब इन दोनों कंडीशन में क्या होता है, एक प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत और दूसरा प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाचार्य। यानी कि प्रिंसिपल, जब यहाँ पे क्या होता है कि हम लिखना तो कुछ और चाहते हैं, जैसे कि मीनिंग में यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है और मीनिंग हम गलत लिख देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। तो यह रेयर कंडीशन में आता है, बहुत ही कम अवस्था में आता है कि हम इस तरीके की जब इंफॉर्मेशन सिमिलर होती है, यानी प्रिंसिपल एक, इसकी मीनिंग जो होती है मतलब कि यह और यह जो प्रिंसिपल का मीनिंग होता है, इसमें यह दोनों में कंफ्यूजन आ जाता है। तब हम मतलब कि यहाँ पे जो इंटरफेरेंस होता है, यहाँ पे जो हस्तक्षेप होता है उसका हम बोलते हैं प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं जो कि एक मोबाइल फोन का लेते हैं। जैसे आपका कोई ओल्ड मोबाइल फोन है, आपने इसको बहुत दिनों से इसको यूज कर रहे हैं, जो आपका ओल्ड मोबाइल नंबर है इसको काफी दिनों से यूज कर रहे हैं, लेकिन इस मोबाइल के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई घटना हो जाती है और आप इस मोबाइल नंबर को खो देते हैं। अब इसकी जगह पे अब ऐसा ही यही मोबाइल नंबर निकलवाने आप जाते हैं, लेकिन इस मतलब कि सेम मोबाइल नंबर नहीं मिल पाता है आपको, लेकिन इसके सिमिलर कुछ वर्ड मतलब कि कुछ नंबर इसमें जो होते हैं वो मैच खा जाते हैं। फिर इस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी जो ओल्ड नंबर है, यानी कि ओल्ड नंबर में ओल्ड मेमोरी है, जो नंबर का मेमोरी है, जब न्यू नंबर आप लेते हैं, यानी कि यह तो खो गया और दूसरे में आप इसको लिए, तो क्या होता है कि जब आप नए नंबर को किसी को बताते हैं, जब आप मतलब किसी व्यक्ति को नया नंबर अपना देते हैं, तो कुछ केसेस में यह देखा गया कि जब सिमिलर इंफॉर्मेशन आती है तो ये जो पुरानी मेमोरी है, यानी पुराना नंबर है, हम उसको अपना नंबर समझ के नए नंबर में मतलब को उसको दे देते हैं, जबकि हमारा पुराना मोबाइल नंबर तो खो चुका है, लेकिन यह सिमिलर है, इंफॉर्मेशन यहाँ पे सिमिलर आ रही है, मोबाइल नंबर सेम हो रहा है। तो इस कंडीशन में यह हो जाता है, यहाँ पे इंटरफेरेंस हो जाता है, हस्तक्षेप हो जाता है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मतलब कि ओल्ड वाली इंफॉर्मेशन न्यू के रूप में चली जाती है। फिर इसके बाद कोई क्या होता है, कोई ध्यान जाता है, तो फिर व्यक्ति को यह समझ में आता है कि नहीं, ये तो पुराना वाला नंबर मैंने दे दिया, फिर वहां पे इसको करेक्ट करता है, तब जाके यहाँ पे सिचुएशन बन पाती है और उसका सही नंबर मतलब कि वह ले पाता है। तो यह कंडीशन बहुत ही रेयर, मतलब कि जहाँ पे इंफॉर्मेशन सिमिलर होती है वहां पे यह अवस्थाएं बनती है, कंडीशन बनती है। और एक एग्जाम्पल हम लोग और समझते हैं, थर्ड एग्जाम्पल को समझते हैं। क्या है कि थर्ड एग्जांपल, मान लीजिए कि आप 2022 में अभी हैं, जैसे मान लीजिए हम प्रीवियस ईयर का एग्जांपल लेते हैं कि 2021 में, मान लीजिए आप दिसंबर 2021 में हैं, ठीक है, दिसंबर 2021 में है, लेकिन जब आप जनवरी 2022 में एंटर करते हैं तो क्या होगा कि अब यहाँ पे कुछ कंडीशन में यह देखा गया कि कहीं पे आप डेट डाल रहे हैं, चूंकि आपकी 1 ईयर की हैबिट बनी है डेट डालने में, समथिंग इधर हो जाएगा, समथिंग इधर हो जाएगा, 2021 इधर हो जाएगा, तो यह पूरे प्रीवियस ईयर की हैबिट्स आपकी बन चुकी है। लेकिन जब आप न्यू ईयर में एंटर करते हैं तो यहाँ पे कुछ कंडीशन में यह देखा गया कि जब आप कहीं डेट डालते हैं तो लिखना तो आप चाहते हैं न्यू ईयर का, लेकिन वहां पे आप प्रीवियस ईयर का लिख देते हैं। अब आप जब न्यू ईयर में एंटर किए तो आपको कुछ डेट लिखना है, जैसे मान लीजिए क्या होता है कि हमको लिखना है 1/5/2021 लिख देते हैं कभी कभी, लेकिन यहां पे होना चाहिए 22, क्योंकि आप
न्यू ईयर में एंटर कर चुके हैं। सो कभी कभी यह कंडीशन आ जाती है, रेयर कंडीशन में आती है, चूंकि सिमिलर इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ पे मान लीजिए 2021 2022 हमारे इंफॉर्मेशन में मतलब कि न्यू इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में और ओल्ड इंफॉर्मेशन जो हम लोग कलेक्ट कर चुके हैं उसकी इंफॉर्मेशन है जो मेमोरी है उसके बीच इंटरफेरेंस होता है, मतलब उनके बीच हस्तक्षेप होता है, तो नई चीजों को ग्रहण करने में थोड़ा देरी हो सकती है, देरी हो जाता है। तो यहाँ पे यह कंडीशन आता है। तो यहाँ पे कुछ केसेस में हम पुराने वाले को लिख देते हैं। अब हम लोग इसके थर्ड स्टेज को समझते हैं। थर्ड स्टेज क्या है? आउटपुट। अब आउटपुट क्या होता है इसको समझते हैं कि आप मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन, कोई मेमोरी आप मतलब कि उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आपको याद नहीं आ रही है। आप अपने माइंड में बहुत प्रेशर दे रहे हैं, बहुत प्रेशर दे रहे हैं, बहुत प्रेशर दे रहे हैं, कोई स्पेसिफिक मेमोरी, कोई मतलब विशिष्ट जानकारी आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको याद नहीं आ रहे। लेकिन आपको कोई थर्ड पर्सन आके उस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यानी जो आपकी मेमोरी हो चुकी है जिसको आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई हिंट दे देता है, कोई ओरिजिनल इंफॉर्मेशन दे देता है। तो आपको क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन आप याद करने की कोशिश कर रहे थे पिछले कुछ समय से वो आपको याद नहीं आ रही थी, लेकिन ये जो थर्ड पर्सन है इसके आने की वजह से और ये आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया, यानी ओरिजिनल हिंट दे दिया, मूल जानकारी दे दिया, तो यहाँ पे आपको जो इंफॉर्मेशन आप याद करने की कोशिश कर रहे थे वो सारी याद आ जाती हैं। तो यह मतलब कि इसको आउटपुट बोलते हैं इंटरफेरेंस थ्योरी के अंतर्गत, फॉरगेटिंग के थ्योरी के अंतर्गत। तो यहाँ पे हम लोगों ने तीनों थ्योरी मतलब कि तीनों ब्रांचेस को समझ लिया। सो हम लोगों ने इस वीडियो में यह समझ लिया कि इंटरफेरेंस थ्योरी क्या होती है फॉरगेटिंग के बारे में, और इसके तीनों ब्रांचेस को भी हम लोगों ने एग्जाम्पल के साथ समझा, इजी लैंग्वेज में समझा। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि मुझे आपके प्यार की जरूरत है। कीप साइनिंग गाइस, लव यू। पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए, अपनी सक्सेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते रहिए। कीप साइनिंग, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।